वेलकम टू द गाइस माय पाठशाला एकेडमी चैनल। तो आज मैं पिछले जो भी क्लास हुआ था उसके रिलेटेड जो भी इसके भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। कोई भी वीडियो में समझने में किसी भी जगह समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। और किसी भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से अगर जॉइन रिलेटेड या नीट रिलेटेड या फिर तुम लोगों का बोर्ड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो तो हमको लिख के भेजो, ठीक है। नहीं भेजोगे तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सी जगह मुझे प्रॉब्लम है, तुम लोग को समझा नहीं पा रहा हो कौन सा जगह मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोगों को बोल रहा था आज का टॉपिक है कि केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन का वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी तीन टाइप का हो सकता है, एक है सुपर फास्ट, सेकेंड ऑल इज़ फास्ट एंड लास्ट इज़ स्लो। तो स्लो वाला स्टेप जो है, इसी स्टेप से हम लोग किसी भी रिएक्शन का काइनेटिक्स मतलब वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका रेट ऑफ द रिएक्शन जो बोलते हैं वो इसी स्टेप से हम लोग निकाल सकते हैं, स्लो स्टेप से। तो किसी भी केमिकल काइनेटिक्स होता है कि जैसे कि रिएक्टेंट मतलब A+B ऐसा रिएक्शन हुआ, उसके बाद हम लोगों का C+D ऐसा प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो A+B ये जो रिएक्टेंट है ये डिसअपियर करेगा, ठीक है। पर यूनिट टाइम में A+B मतलब पर यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्टेंट जितना डिसअपियर होगा और पर यूनिट टाइम में C+D जितना अपीयर होगा, ठीक है, जितना डिसअपियरेंस होगा मतलब रिएक्टेंट द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लेंगे, रेट का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं कि जैसे रेट शॉर्ट में लिखते हैं R इक्वल्स टू माइनस डेल A बाई डेल T, ठीक है, इक्वल्स टू देखिए माइनस डेल B बाई डेल T इक्वल्स टू देखिए डेल C बाई डेल T इक्वल्स टू देखिए डेल D बाई डेल T। ये डेल A का मतलब क्या होता है? डेल A का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल वैल्यू, फाइनल और इनिशियल वैल्यू जो चेंज होता है उसको बोलते हैं डेल और ए डी मतलब क्या होता है? डी मतलब बोलते हैं स्मॉल चेंज, यानी स्मॉल चेंज, ठीक है। डेल मतलब हम लोग समझते हैं यानी लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज जो बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है कि डी और डेल कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के टाइम में हम लोग डेल ए यूज़ करते हैं कि डेल ए का मतलब क्या होता है? फाइनल और इनिशियल से माइनस करने के बाद कितना बचा है ए, ठीक है, रिएक्शन के बाद। तो डेल बी के समय भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग B2 माइनस B1, जैसे कि डेल टी को भी ऐसे ही लिखते हैं T2 माइनस T1 करके, ओके। तो इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखें कि माइनस पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिसअपियर हो रहा है, ये भी पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिसअपियर है क्योंकि ये दोनों ही रिएक्टेंट है, इक्वल्स टू द पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, अपीयर हो रहा है, अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। पर यूनिट टाइम में डी का भी कितना अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस से मतलब डिसअपियर समझते हैं, प्लस मतलब प्लस हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, फिर भी दे सकते हैं। प्लस मतलब कितना अपीयरेंस हो रहा है प्रोडक्ट, ओके। तो किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पर यूनिट टाइम में उसका रेट का जैसा चेंज होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का रेस्पेक्ट में अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, ठीक है। हम लोग इक्विलिब्रियम एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम रीच करेंगे, एक टाइम के बाद वो इक्विलिब्रियम रीच करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है द रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्ट, इक्वल जब होगा, ठीक है, तभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम रीच करेगा, ठीक है। जैसे कि ए रिएक्टेंट बी किसी प्रोडक्ट अगर होगा, ठीक है, ए ऐसे रिएक्टेंट बी किसी प्रोडक्ट, तो इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा होगा, एक टाइम के बाद बी भी इक्विलिब्रियम रीच करेगा, ए भी इक्विलिब्रियम कब रीच करता है? जब रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है? आर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो ए भी एक रिएक्शन रेट है, उसको जैसे कि लिखा जाता है मैंने पहले भी दिखाया, ठीक है, वो इधर लिखा हुआ है,
यूनिट कैसा होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन रेट कैसे लिखते हैं, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बाई यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का हम मोल लीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट का टाइम सेकेंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी एक में होता है। जैसे कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड अगर पकड़ लें, सेकेंड को अगर पकड़ लें तो यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ओके। यूनिट क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। किसी भी अगर रिएक्शन में ठीक है, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है, जैसे कि मान लो PCl5 ये एक रिएक्शन है, PCl3 + Cl2 बना, ठीक है। तो PCl5 भी 1 मोल था, PCl3 भी 1 मोल, Cl2 भी 1 मोल। इसका रिएक्शन रेट कैसे लिखते हैं हम लोग को मालूम चल रहा है। जैसे कि ये एक रिएक्शन हो, 2HI एरो देखिए H2 + I2, ठीक है। इस रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि 2 मोल HI से रिएक्ट करके एक मोल H2 1 मोल I2 बनता है। तो इसका हम रिएक्शन रेट कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ऐसे R = -1/2 उससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन से HI का, किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ द रिएक्शन से उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, उसका वैल्यू को डिवाइड किया जाता है, ओके। बाकी सब सेम है। प्रोडक्ट के जी 1 मोल है, अगर प्रोडक्ट में भी रहता 3 तो इधर भी 3 से डिवाइड होता है प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ΔT ΔI2 ΔT, ओके। तो ऐसे बनता है, देख लेंगे। तो इसके बाद आता है दो चीज़ कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन कैसे बनता है। एवरेज रेट, जैसे कि मान लो ये एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये रिएक्शन एक, ठीक है, ऐसे डिक्रीज़ करता है टाइम के रेस्पेक्ट के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। यही एक स्टेप अगर मल्टीपल स्टेप में हम लोग डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है। फिर मल्टीपल स्टेप जितना स्टेप होगा, मानो कि R1 + R2 + R3 करके RN, तो उसको उसका नंबर से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एवरेज हम लोग निकलते हैं किसी भी चीज़ का, वैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी मिलता है, ठीक है। स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये याद रखना, स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी एनी इंस्टेंट ऑफ चेंज, मतलब जैसे कि 30 सेकेंड और 40 सेकेंड के बीच एनी इंस्टेंट एनी चेंज, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लगता है, ठीक है। उसका भी दोनों का ही रेट ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन का फॉर्मूला ऐसा होता है, और आर के लिए इसे एवरेज, और आर के लिए इधर लिखते हैं हम लोग आर एवरेज, और इंस्टेंट के लिए लिखता है आर इंस्टेंट, ठीक है। ये दोनों ही चेंज होता है, ठीक है, ओके। आज यहाँ तक ही रहने दो, ठीक है।
बाद में जो ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी होता है, बाकी जो भी चीज़ होता है मैं दूसरे दिन तुम लोगों को बताऊँ, ठीक है। अगर तुम लोगों को कोई भी जगह प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझने में, कोई भी चीज़ समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, हमको कमेंट बॉक्स में लिखो। नहीं लिखने से मुझे पता नहीं चलेगा कि कैसे हम तुम लोगों को बताएं, ठीक, कौन सा जगह तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा जगह मेरे तुम लोगों को समझ आने प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, वो हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जब तक तुम लोग भी। और इसके साथ साथ तुम हम लोग का चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। हम जॉब के रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन हो तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे थोड़े दिन के बाद, ठीक है। तो उसका भी नोट्स तुम लोगों को शेयर करें, तुम लोग के दीदी दादा जो भी हो, जो भी तुम लोगों से बड़े हो, जो भी नौकरी के लिए पढ़ रहा है, उन लोगों को भी मेरा चैनल शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब और शेयर करो, और कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। थैंक यू।